फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 5th की ईवीएस की टॉपिक, इसको हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन द अर्थ शूक, व्हेन द अर्थ शूक, जब अर्थ में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। आज हम लोग की यही टॉपिक है, व्हेन द अर्थ शूक। ये ईवीएस है क्लास 5th की टॉपिक। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल गुड? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? ओके, सो व्हाट इज द डेट टुडे? Today is what? 13th April 2023. Okay, date is 13th April 2023. Okay, और हम लोग क्या पढ़ेंगे? Environmental Studies. Okay, क्या पढ़ेंगे? Environmental Studies. लेकिन इसके पहले आप लोग हमको एक बात बताइए कि क्या आपने कभी कुछ देखा है ऐसा जिसको देख के आपको शॉक लगा हो या फिर आप डर गए हो? ऐसा कुछ आपने कभी देखा है क्या? यस, आप बताइए। आप आ रहे तो रास्ते में आपने सांप देख लिया, ओ माय गॉड, आपको तो बहुत डर लगी होगी। ओके, तो बच गए ना? ओके, तभी तो आए हो नहीं आप स्कूल। ओके, तो और किसने क्या देखा? आपने क्या देखा है? एक्सीडेंट देखा है, और वो बातें आपको अभी तक याद आती हैं। सो सैड। और किसने क्या देखा है? आपने एक्सीडेंट देखा और आपको बहुत बड़ा शॉक लगा। और किसने क्या देखा है? आप गए थे अपने नाना के और पेड़ गिर गया अचानक से। पेड़ गिर गया तो क्या हुआ? उसके नीचे बहुत क्या थी? गाय थी और वो मर गई। तो ये सब देखो ऐसे होता है ना कि कितनी सारी चीजें होती हैं जिससे बहुत दुख होता है, और कितनी सडन चीजें अचानक से हो जाती हैं जिसका हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं किए रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक बात बताऊंगी। एक बच्ची रहती है, ठीक है, वो क्या करती है, क्योंकि उसके साथ ये घटना, ये एक्सीडेंट पहले हो चुका है, तो उन बातों को अभी भी वो भुला नहीं पाई। जैसे आप लोग इन सारी बातों को बता रहे हो, ये सब बातें तो आपको अभी तक याद है ना? तो वैसे ही उसके साथ भी ये बात हुई रहती है। ये बात कब की है? ये बात है 26 जनवरी 2001। ओके, 26 जनवरी 2021, ठीक है। और ये बात कहाँ की है? ये बात है गुजरात के कच्छ की। कहाँ है? गुजरात के कच्छ की, ठीक है। और ये बच्ची वहीं की रहती है। ये बताती है कि बात की कैसी कैसी बातें उसके गांव में हो गई थी जो अभी तक उसके सपने में आती है, ठीक है। ये 2001 की बात है, लेकिन ये अभी 6-7 साल बाद सपना देख रही है और कह रही है हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। अचानक से ये चिल्लाने लगी, ठीक है। और तब इसकी मम्मी दौड़ के आती हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, और इसको जल्दी से गले लगाती हैं। अब ये अपनी बात बता रही है कि इतने साल बीत गए हैं इस एक्सीडेंट को हुए हुए, लेकिन अभी भी ये मेरे सपने में लगातार आता है। क्या बात हुई थी उसको, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे बता रही है कि ये बात है कब? 26 जनवरी 2001 की, और कहाँ की? गुजरात के कच्छ की, ठीक है। वहां पे एक गांव था। सभी लोग 26 जनवरी सभी लोग जानते हैं, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, परेड देखते हैं टीवी में, वैसे ही ये लोग भी देख रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि अर्थ जो है वो शेक करने लगी, बहुत तेज हिलने लगी। सपोज करिए कि ये रूम है ना, आपका क्लासरूम है, और अचानक से सब कुछ हिलने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? पंखा हो सकता है गिर जाए, है ना। हो सकता है कि सारी डेस्क पे जितने भी बॉटल्स आप लोग के वाटर बॉटल रखे हुए वो सब गिर जाए, तो ये सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी ना, सब कुछ हिलने लगेगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग की अर्थ हिलने लगेगी तो क्या होगा? अर्थ हिलने लगेगी तो क्या होगा? सब कुछ, पूरी बिल्डिंग्स, जितने भी पेड़ हैं, है ना, हर एक चीज हिलने लगेगा। तो आज हम लोग की यही टॉपिक है। क्या टॉपिक है? व्हेन द अर्थ शूक, जब अर्थ हम लोग की वाइब्रेट करेगी, हिलेगी, तब क्या होगा। तो हम लोग पहले टॉपिक मेंशन कर ले। टॉपिक इज व्हेन द अर्थ शूक। ओके, व्हेन द अर्थ शूक, ठीक, हमारा यही टॉपिक है, व्हेन द अर्थ शूक, जब अर्थ हिलेगी तब क्या होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने इसकी स्टोरी आपको थोड़ी सी बताई कि 26 जनवरी की बात थी, है ना, सभी लोग परेड देख रहे थे टीवी। अचानक से क्या हुआ? अचानक से ये हुआ कि पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट करने लगी। सब लोग एकदम डर गए, है ना। पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे, उसका फ्लोर जो था, छत था, सब नीचे आ गया, ठीक है। सब कुछ खराब हो गया, पेड़ गिर गए, जितने भी डेकोरेशंस थी वो सब कुछ खराब हो गई। हर एक चीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई, और कितने लोग उसके नीचे दब के मर भी गए, है ना। तो ये हुआ क्या था? ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ कि अर्थ जो है हमारी पूरी वाइब्रेट करने लगी, और जितने भी लोग थे वहां पे उनको नुकसान हुआ, कई लोगों की जान भी चली गई, ठीक है। तो ये जो अर्थ का वाइब्रेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अब
कोई बताएगा कि ये अर्थक्वेक कैसे होता है, क्या हुआ होगा आखिर कि हम लोग की जो ग्लोब है, जो हम लोग की पृथ्वी है, वो कितने अच्छे से थी, है ना, और अचानक बिल्डिंग्स जितने भी थी सब कुछ गिर गया, है ना, सब लोग रो रहे हैं, कोई कहीं चिल्ला रहा है, किसी की मम्मी की डेथ हो गई, किसी की पापा की डेथ हो गई, है ना, कई जानवर वहां पे जितने थे वो सब भी इधर उधर चले गए, कोई मर गए, कोई दब गए, तो ऐसे करके सब कुछ वहां पे हो गया। और ये जो लड़की अपनी बात बता रही, क्योंकि इसने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो इतना एक्सीडेंटल केस ये कैसे भूल सकती है, और इसने इसका क्या हुआ था, इसका लेग भी वहां पे टूट गया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये अर्थक्वेक आखिर हुआ कैसे। जब हम लोग ग्लोब देखते हैं ना, तो हम लोग को कुछ इस टाइप का ऐसे ऐसे करके अलग अलग पीसेस ऑफ लैंड, अलग अलग कंटिनेंट्स, है ना, अलग अलग कंट्रीज नजर आती हैं, ठीक है। तो जब इनके नीचे आइए, इनके नीचे, हमारे अर्थ के नीचे ना कुछ प्लेट्स होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जब ये इन प्लेट्स में थोड़ा मोड़ा मूवमेंट होता है, हल्का फुल्का मूवमेंट, है ना, व्हेन दीज प्लेट्स गेट मूव्ड, है ना, थोड़ा सा भी अगर ये मूव करेंगे तो हमारी अर्थ पूरी शेक करने लगती है ना। और अब आप लोग सोच रहे हो कि ये प्लेट्स हमें क्यों नहीं दिखती हैं? ये प्लेट्स हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि ये प्लेट्स बहुत ही ज्यादा नीचे होती हैं, है ना। और जैसे सपोज करो कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपस में ऐसे बैलेंस बनाए हुए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिसबैलेंस होगी, क्योंकि इसी पे तो हम लोग है ना, अर्थ है, फिर प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो ये सब कुछ भी, जब हमारा अर्थ का लैंड जो हिलेगा तो हमारी पूरी बिल्डिंग्स भी, जितने भी प्लांट्स है ना, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। तो अब जब यहाँ पे अर्थक्वेक हो गया, सब लोग एकदम सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो लेकिन इसने बताया कि सारे घर लगभग डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन जो वहां के एक जमींदार थे, उनका घर थोड़ा सा ही सिर्फ डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है, उनके यहाँ अनाज भी बहुत बचा हुआ था। तो लोग कैसे रहे वहां पे रहे लोग, उन्हीं के घर में जाके खाना बनाते थे, उनके घर में अनाज भी था, तो वो इन लोगों को अनाज भी देते थे, और जिससे ये लोग कुछ दिनों तक अपने समय बिताए। फिर क्योंकि जब वहां पे अर्थक्वेक आया तो बहुत से शहरों से लोग आए इन लोगों से मिलने, जैसे कि साइंटिस्ट आए, ठीक है, साइंटिस्ट आए, और कौन आया, डॉक्टर्स आए, है ना, डॉक्टर्स आए, और कौन आया, इंजीनियर्स आए। ये लोग आए देखने के लिए कि आखिर ये कैसे हो गया और इतनी भयानक दुर्घटना कैसे हो गई, ठीक है। अब क्योंकि इन लोगों का घर डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो जो इंजीनियर्स थे, ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों को ऐसा घर बनाना सिखा रहे थे जिससे कि अगर अर्थक्वेक भी आए, है ना, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो, तो इन लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट थे, है ना, ये लोग रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे, किस जगह, कौन से प्लेस पे ज्यादा अर्थक्वेक आ सकता है, जहां से लोगों को ये लोग बताएंगे कि आप लोग इस जगह मत रहिए, है ना। तो ये जो डॉक्टर्स थे, जितने लोगों को चोट लगी थी, है ना, सब कुछ ये लोग क्या कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, और कुछ लोग इन लोगों को अपना दान भी दे रहे थे, खाना दे रहे थे, फूड ग्रेन्स दे रहे थे, क्लॉथ्स दे रहे थे, और कई लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जैसे मान लो कि कहीं पे भी जापान में हुआ था एक बार, तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग भी क्या किए थे, कुछ क्लॉथ्स डोनेट किए थे, कुछ फूड ग्रेन्स हम लोग भी डोनेट किए थे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे जहाँ पे भी अगर अर्थक्वेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां के लोगों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन हेल्प करने आया, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इनको ग्रेन्स, क्लॉथ्स, ये सारी चीजों को क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब कुछ प्लेसेस ऐसे, जैसे कि हमारा भारत देश है ना, हमारा इंडिया भी कुछ इस तरीके से है, सबने देखा होगा, हल्का से, ये मैंने फिगर नहीं बनाया है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो साइड में जो जैसे कि सिक्किम और ये सब कुछ होता है ना साइड में, जो हमारे, क्योंकि हमारे भारत, इंडिया से भी हमारे यहाँ पे एक प्लेट होके यहाँ पे गुजरती है, ठीक है। और जब ये शेक करती है तो ज्यादातर जो भूकंप, जो अर्थक्वेक वगैरह होता है, वो इसी प्लेस में आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर व्हेन द अर्थ शूक। यहाँ पे बताया गया है 26 जनवरी 2001, और ये रियल है, ये सच में ऐसा हुआ था 2001 में 26 जनवरी को, था गुजरात के कच्छ में। तो ये चैप्टर सबको समझ में आया है ना। जो हार्ड वर्ड्स है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आएंगे। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी बात हो, तो उसको आप लोग हमसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, ओके। तो ये रहा हमारे क्लास 5th का चैप्टर ईवीएस, ठीक है। इसको अगर आप लोग और भी अच्छे तरीके से बताना चाहें तो बता सकते हैं, अपनी कुछ और भी क्रिएटिविटीज में अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।